अब देखो, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए, जैसे एक समुद्र है, समुद्र में समुद्री शैवाल है, अब वो समुद्री शैवाल पूरी तरह से नष्ट हो गया, मतलब पूरे सागर महासागर से जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, वो सारे के सारे क्या हो जाएं, खत्म हो जाए, सारे के सारे खत्म हो जाए। तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो सारे फाइटोप्लैंक्टन अगर खत्म हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे फूड चेन पर, खाद्य श्रृंखला पर क्या होगा, प्रभाव होगा, क्योंकि सारे के सारे फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो गए तो जू प्लैंक्टन भी खत्म हो जाएंगे, भूखे खत्म हो जाएंगे। और अगर जू प्लैंक्टन खत्म हो गए तो आपको पता है कि जू प्लैंक्टन को खाने वाले जो जीव होंगे वो खत्म हो जाएंगे, और जब वो खत्म हो गए तो शार्क, वेल ये सब खत्म हो जाएंगी। तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगा, और जब पूरा का पूरा खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगा तो ये आपको भी पता है कि पूरी की पूरी बायोडायवर्सिटी क्या होगी, प्रभावित होगी। तो अब इसमें देखिए, तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, तो देखो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव, क्योंकि देखो जो फाइटोप्लैंक्टन है वो संख्या में ज्यादा है, क्यों, क्योंकि महासागरों का जो जल होता है लगभग 97% होता है, और 97% है तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन होंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करके कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, यानी कार्बन सिंक करेंगे। तो जब यही नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, है ना, क्योंकि इनको सिंक करने वाले जीव ही नहीं है, तो उस पर क्या पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागरों की पूरी खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये भी सही है। महासागरों का जल घनत्व प्रबल रूप से, मतलब जल घनत्व का फाइटोप्लैंक्टन से क्या लेना देना है? क्या आपको लग रहा है कि लेना देना है? नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब कि फर्स्ट यानी कि पहला और दूसरा, ये दोनों ही बच्चों, ये दोनों ही आपका सही है।